अयोध्या के बाद मथुरा काशी के इस आंदोलन में बीजेपी आपका साथ देगी? क्योंकि ज़्यादातर नेताओं की बातों से तो लगता है कि जब राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू किया था तो कोई नेता ने साथ वाथ नहीं दिया था, कोई साथ में खड़ा भी नहीं होता था। हम लोग जब चलते थे तो कहीं 50 लोग, कहीं 100 लोग ऐसे मिलते थे। माननीय अशोक सिंघल जी की ताकत थी, पीछे से खड़े थे वो। हमने उनसे कहा कि आपको रहना है भाई साहब, उनका दिल्ली केंद्र था। हमने कहा दिल्ली से आप लखनऊ आ जाओ, यहाँ से चलाते हैं। उन्होंने कहा दोनों काम कर लेंगे, लेकिन अंतोगत्वा उन्होंने दिल्ली के अंदर रहते हुए भी पूरे देश के अंदर जाने का कार्यक्रम बनाया और उत्तर प्रदेश में विशेष ताकत लगा दी। तो लगी, सफलता मिली, सब हुआ। नरसिंहा राव जैसे लोग घबरा गए और उन्होंने कहा कि ढांचा गिरा दिया। फोन पर बात कर रहे थे हमसे, तो मोबाइल नहीं, फोन था। पेंटी से मुझे जाना पड़ता था दूसरी जगह, सूचना आती थी कि प्रधानमंत्री जी का फोन आ रहा है। तो हमने उनसे साफ कह दिया था कि यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है किसी भी तरह से, ये चलता रहेगा। तो उन्होंने हमसे कहा कि ट्रेनें खड़ी हैं, आ गई। हमने कहा आपको पहले से मालूम था गिर जाएगा क्या, जो ट्रेनें लगा दी? उन्होंने कहा सब पता था, आप मानने वाले नहीं हो। और उन्होंने कहा हमसे कि पहले दक्षिण भारत के लोगों को भेज दो, अयोध्या खाली कर दो अब इस समय, जो ढांचा गिर गया था। तो सबको जाना था जेल। तो माननीय अशोक जी ने कहा कि आज का काम खत्म हुआ, जेल चलते हैं हम लोग। तो जेल गए। लंबा काल बीता, लंबा संघर्ष चला है। हमारे बहने से बाद में लगा, फिर जेल गए, फिर रहे। तो ये क्रम चलता रहा। शायद काशी मथुरा के लिए भी ऐसे कुछ होगा, लेकिन वहाँ की परिस्थिति में यहाँ की परिस्थिति में अंतर है। काशी में कुछ ज़्यादा नहीं करना है। पीछे जो उन्होंने मजार बना दी हमारे मंदिर में, वो नहीं काम करना चाहिए था। आगे जो गुम्मत खड़ा है उसमें वो नमाज पढ़ते हैं। नंदी प्रतीक्षा कर रहे कब शंकर के भक्त आएंगे, कब मुक्त कराएंगे। तो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना है। कैसे होगा, वहाँ जा कर के चर्चा करेंगे लोगों से। कुछ केस हुआ भी है, कुछ केस किया है, कुछ जीते हैं हम लोग। वो देखेंगे, लीगल भी देखेंगे, इनलीगल भी देखेंगे, जो भी होगा सब करेंगे। हमको बाबा विश्वनाथ को मुक्त कराना है या मथुरा को मुक्त कराना है। आपको लगता नहीं कि इस पूरी परिस्थिति में जब ओवैसी जैसे नेता अभी भी ये बयान दे रहे हैं कि हम अपनी औलादों को बताएंगे कि हमारी मस्जिद तोड़ के इन्होंने अपना मंदिर खड़ा किया था, आप जब 2 नए आंदोलन खड़े करने की बात करेंगे तो माहौल और गर्माएगा, बिगड़ेगा? कोई माहौल नहीं बिगड़ेगा। जिनको बिगाड़ना ये सरकारों का काम है, वो ठीक करें। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम साधु संतों को लेकर के आंदोलन चलाना है, उसको चलाएंगे, वो देखेंगे। 6 दिसंबर 1992 की याद आपके मन में क्या है? कहते तो यहाँ तक भी है कि 5 दिसंबर को आपके कमरे पर कोई सीक्रेट मीटिंग हुई थी जिसमें पूरा प्लान बना। कोई सीक्रेट नहीं पड़ता हुई मीटिंग, सब बकवास है ये। हमारे घर पे माननीय शेषाद्री जी रहते थे। आडवाणी जी मानस में उसमें जानकी महल ट्रस्ट में आ रहे थे, तो जलपान हमारे घर पर हो गया, उनका और डॉक्टर जोशी जी का। केवल इतना, उनको चाय पिलाई, जलपान खिलाया, कराया। समय था नहीं कोई वार्ता का, तो कोई सवाल ही नहीं उठता था, चलना था। तो वहाँ से आ गए राम जन्मभूमि। बाकी जो हुआ आपको सब पता ही है। ढांचा गिर गया, सब पुलिस वाले गिराए। हम लोग कौन गिराए? सब पुलिस वाले गिराए। ऐसे काम वहाँ भी हो जाएगा, सब पुलिस वाले गिरा देंगे, कोई रहने वाला नहीं।
ढांचा पूरा नहीं गिराना, छेद करना है केवल उसमें दरवाजे में जो दरवाजा बंद करके रखा है, और जो इलीगल मजार बनाई है उसको हटाना है, बस इतना सा काम करना है। तो उस रोज़ आपने आडवाणी जी और जोशी जी को जलपान कराया था, अब नहीं लगता आपको कि ऐसा मौका आता, भूमि पूजन के लिए आते, जलपान करते आपके साथ फिर से? अब उनका स्वास्थ्य शायद साथ नहीं दे रहा है, अब क्या कारण हम नहीं बता सकते, हमारी वार्ता नहीं हुई है। मैंने कल्याण सिंह जी आ रहे हैं, कल 4 तारीख है, कल वो आएंगे।